अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई जिंदा आपका इतना अच्छा दोस्त बन जाए कि आपसे बिछड़ने के बाद वो रोने लगे, तो क्या आप यकीन मानेंगे? आइए मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है राम मोहन की, काल्पनिक नाम, जो कि आज से करीब 60 साल पहले की। राम मोहन जी मेरे ही किसी जानने वाले के परदादा थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के सरपंच राम मोहन जी और उनके 2 बड़े भाई अपने परिवार के साथ उस गांव में रहते थे। राम मोहन जी सरपंच के साथ साथ एक पहलवान भी थे और उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था गांव में। उनको लोग उनके बल के लिए जानते थे। वो नॉर्मल इंसान से कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे। उनका खान-पीन भी और लोगों से कुछ ज़्यादा था। वो इतने ताकतवर थे। एक बार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से हुई जो कि खुद एक पहलवान था। उसने उनको चुनौती दी कि मुझे हरा के दिखा। राम मोहन जी मुस्कुराने लगे कि अपनी जान प्यारी है तो चला जा। वो नहीं माना। उसने राम मोहन जी से कहा, क्यों डर गया? राम मोहन जी बोलते हैं, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो आजा मैदान। वो व्यक्ति राम मोहन जी की तरफ बढ़ा। राम मोहन जी बस खड़े हुए थे। वो राम मोहन जी को पकड़ ही पाता कि राम मोहन जी ने एक हाथ उसके सर के बीचों बीच मारा। व्यक्ति की दोनों नाकों से खून चलने लगा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके बाद वो व्यक्ति कभी नहीं उठा। दौज की बात है, राम मोहन जी के भाइयों को कुछ काम था तो राम मोहन जी अपनी बहन के यहाँ खुद ही चल पड़े दौज कराने। चूंकि गांव में पहले साधन तो होता नहीं था तो राम मोहन जी पैदल ही चल पड़े अपनी बहन के ससुराल। चलते चलते उनको रात के करीब 2 बज गए थे। चूंकि उनकी बहन का ससुराल गांव से बहुत दूर था, बहुत सारे खेतों को पार करके जाना पड़ता था। उनकी बहन के गांव से करीब 10 किलोमीटर पहले राम मोहन जी मेड़ पर चल रहे थे। तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। क्योंकि राम मोहन जी के बारे में एक चीज और कही जाती कि राम मोहन जी कभी किसी से डरते नहीं थे। उनके पास एक पिस्तौल भी रहती थी। उनको किसी का भय नहीं था। न गांव का कोई व्यक्ति उनसे उलझने की हिम्मत करता था और जो करता था वो अगली सुबह नहीं देख पाता था। राम मोहन जी चलते रहे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे कोई अब तेजी से आ रहा है। राम मोहन जी रुके, पीछे मुड़े तो देखते हैं काली पीली आंधी उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही। राम मोहन जी खड़े रहे। आंधी उनको पार करके निकल गई। राम मोहन जी पूरे मिट्टी में हो गए। राम मोहन जी ने अपने कपड़े झाड़े और फिर चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि फिर उनको ऐसा लगा कि फिर कोई उनके पीछे आ रहा है। इस बार उन्होंने मुड़ के देखा। इस बार एक बहुत ही विशाल सांड, जो कि आम सांडों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो समझ गए ये सांड नहीं है, ये कुछ और है। वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था, जैसे कि वो उनको मार ही देगा। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और सांड को फायर किया। सांड वहीं के वहीं गिर जाता है। राम मोहन जी अपनी बंदूक रखते हैं। राम मोहन जी मुड़ते हैं और अपने बहन के यहाँ चल देते हैं। बहन के यहाँ पहुंचते ही राम मोहन जी उनकी चौखट पर जाकर गिरते हैं। राम मोहन जी की आंखें पूरी लाल हो रखी थी। उनको बहुत ज्यादा तेज बुखार था। कुछ दिनों में वो ठीक हो जाते हैं और अपनी बहन के यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब उन्हें रोज रात को बड़े डरावने सपने आने लगे। कभी उन्हें वो सांड दिखे, कभी आंधी, कभी कोई तो कभी कोई। वो रोज उठ के बैठ जाते और सोचने लगे ऐसे अजीब सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? मैंने उस सांड को मारा था, क्या यही कारण तो नहीं? उन्हें सब चीजों को इग्नोर मारा और वो अपने नॉर्मल जिंदगी में लगे, अपनी पहलवानी करते और अपने सरपंच का कार्य करते। एक दिन राम मोहन जी सो रहे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके चारपाई के पास कोई खड़ा और उनको बुला रहा है, राम मोहन चलना, कुश्ती करेंगे। राम मोहन जी ने आंखें नहीं खोली। राम मोहन जी सोचने लगे कि हो सकता है कोई सपना हो। फिर आवाज आती है, राम मोहन उठना, कुश्ती करेंगे। राम मोहन जी की आंखें खुलती हैं। राम मोहन जी देखते हैं पास खड़ा था एक बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति। राम मोहन जी उसकी तरफ देखते हैं, कौन है तू? मैं वही हूँ जिसको तूने गोली मारी थी। मैंने तो कईयों को मारा है, तू कौन है? तो वो बोलता है, मैं वही सांड हूँ जिसको तूने मारा था। राम मोहन जी बोलते हैं, क्या फालतू बातें कर रहा है, बता तू कौन है? तू किसी ने भेजा है ना मुझे मारने के लिए? तो कहता नहीं, मैं तुझे मारने नहीं आया, तू तो मेरा दोस्त है। कौन दोस्त है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वो कहता है, मैं एक जिंद हूँ और मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो किसी चीज से नहीं डरता, इतना शक्तिशाली। मैंने तुझे डराने की कोशिश भी करी, तू नहीं डरा, उल्टा तूने मुझ पर गोली चला दी। तू बहुत निडर है और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तुझसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। राम मोहन जी बोलते हैं, तेरा दिमाग तो ठीक है, रात के 2-3 बज रहे हैं, जा सुबह लड़ेंगे कुश्ती। मुझे तो अभी कुश्ती लड़नी है और तुझ में हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखा। उन्हें कोई भी अगर चैलेंज देता था तो वो उसको हराए बिना नहीं मानते थे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें चैलेंज दिया, वो इस दुनिया में नहीं थे। राम मोहन जी बोलते हैं, तुझे कुश्ती लड़नी है ना, चल। राम मोहन जी उसके साथ कुश्ती लड़ने अपने खेत में जाते हैं। वह राम मोहन जी और जिंद की कुश्ती होती है। जिंद राम मोहन जी को 3 फुट दूर फेंक देता। राम मोहन जी जिंद को 1 फुट फेंक पाते। फिर जिंद राम मोहन जी को 3 फुट फेंक देता। राम मोहन जी जिंद को 1 फुट फेंक पाते। ऐसे उनकी कुश्ती चली। जिंद बहुत खुश हुआ। जिंद बोला, राम मोहन मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तू मेरा दोस्त बनेगा? राम मोहन जी बोलते हैं, क्यों नहीं, मुझे पहला ऐसा कोई प्रतिद्वंदी मिला जो मुझे कर दे पाए। जिंद बोलता तो ठीक है, आज से हम रोज रात को इस समय कुश्ती लड़ा करेंगे। तो राम मोहन जी तैयार हो गए। हाँ क्यों नहीं, अब रोज यही होता। वो रोज आता राम मोहन जी के पास और दोनों कुश्ती लड़ने खेत में जाते। उनकी बहुत पक्की यारी हो गई थी। अब तो जिंद दिन में भी उनके पास घूमने लगा, उनसे बातें करता। कहीं पे राम मोहन जी को
मदद की जरूरत पड़ती। वैसे तो राम मोहन जी को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, पर कभी भी उनको कोई जरूरत पड़ती तो जिंद उनकी बिना बताए मदद कर देता। एक दिन राम मोहन जी उस जिंद से बात कर रहे थे। उनके भाई ने देखा कि राम मोहन किससे बात कर रहा है हवा में, ये पागल हो गया है क्या। उनके भाई उनके पास जाते हैं। राम मोहन जी भैया, ये किससे बात कर रहा है। किसी से नहीं भैया, मैं तो बस ऐसे गाने गा रहा था। राम मोहन जी के भाई वहां से चले जाते हैं। एक दिन रात को फिर जिंद आता है, राम मोहन जी से कहता है चल कुश्ती लड़ेंगे। राम मोहन जी उठ के चल देते हैं। उनके भाई भी उनके पास सो रहे थे। अब उनको कुछ अटपटा लगने लगा था। वो सोचते थे ये रोज रात को 2-3 बजे उठ के कहाँ जाता है। पहले तो ये सोचते थे कि पेशाब करने जाता होगा, लेकिन अब उनको कुछ खटकने लगा तो पीछे पीछे चल दिए। राम मोहन खेत में पहुंचे। उनके भाई दूर पेड़ के पास खड़े हुए देख रहे थे कि राम मोहन किससे लड़ रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसे नजारे देखकर राम मोहन जी के भाई बहुत घबरा गए। राम मोहन जी हवा में थे, सामने कोई नहीं दिख रहा था। राम मोहन हवा में बार बार उड़ के गिर रहे थे। राम मोहन जी के भाई ये देखकर भागते भागते अपने बाबा के पास जाते हैं। उनके बाबा गांव के सबसे बड़े सियाने। वो अपने बाबा के पास जाके कहते हैं बाबा, राम मोहन को देखना ये क्या हो गया है, वो खेत में पता नहीं किससे लड़ रहा है। बाबा उनके साथ चल के आते हैं। उनके हाथ में कुछ राख थी, वो दूसरे से हवा में राख मारते हैं और वो एकदम सुन पड़ जाते हैं। राम मोहन जी के भाई बोलते हैं बाबा क्या हुआ। वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं तुझे पता है किससे लड़ रहा है। राम मोहन जी का भाई बोलता है नहीं, किससे लड़ रहा है, ये जिंद से लड़ रहा है। राम मोहन जी के भाई एकदम घबरा जाते। जिंद? हाँ, ये जिंद से लड़ रहा है, और ये जिंद ऐसे वैसे नहीं, ये इसका दोस्त बन चुका है। राम मोहन जी के भाई कहते हैं तो आप इस जिंद को भगाओ ना, ये तो राम मोहन को मार देते। तो बाबा कहते हैं कि ये मारेगा नहीं, ये दोनों लड़ नहीं रहे, ये दोनों कुश्ती खेल रहे हैं, और तुझे सिर्फ राम मोहन हवा में उड़ता दिख रहा है, जिंद नहीं दिख रहा। राम मोहन जिंद को भी पटकी मार रहा है। इतने में बाबा कहते हैं और ये दोनों बहुत पक्के दोस्त बन चुके हैं। राम मोहन जी के भाई कहते हैं बाबा अब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि इस जिंद को इससे हटाना होगा, वरना ये इसको पागल कर देगा। अगले दिन बाबा राम मोहन जी से बात करते हैं। बाबा कहते हैं राम मोहन, मुझे सब पता चल गया है, तेरी और जिंद की दोस्ती है और तुम रोज रात को कुश्ती लड़ते हो। वो जिंद तुझे मार के ले जाएगा अपने साथ पागल। राम मोहन नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, वो मेरा दोस्त है और मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बाबा कहते हैं क्या वो अभी भी यहीं है। राम मोहन बोलते हैं हाँ, यहीं खड़ा है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि तुम बकवास कर रहे हो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। बाबा उसकी एक नहीं सुनते। वो कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे से कांच की बोतल निकाल के लाते हैं। राम मोहन मना करता है, ये सब मत करो बाबा, मेरा दोस्त है। बाबा कहते हैं नहीं, जिंद कभी किसी के दोस्त नहीं होते। और वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बोतल में कैद करके उसको दरवाजे पर टांग देते हैं और सबसे कहते हैं कि इसको मत खोलना, इसको सुबह वहीं गाड़ के आना जहाँ से ये लगा था। अब रात भर जिंद राम मोहन से कह रहा था राम मोहन तू तो मेरा दोस्त है ना, तू मुझे छोड़ दे, मैं सच में तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे कभी कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे इतना माला माल और शक्तिशाली कर दूंगा कि इस दुनिया में तेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। राम मोहन मुझे छोड़ दे, मैं तेरा यार हूँ, मैं सच में तुझे बहुत प्यार करता हूँ। राम मोहन की आंखें नम थी। राम मोहन ने बाबा से कई बार मिन्नत की इसको छोड़ दो, लेकिन बाबा एक ही टक पे थे, ये जिंद किसी के सगे नहीं होते, मान जा, आज तू जवान है तो ये तुझसे कुश्ती लड़ रहा है, तू इंसान है, एक समय पे आके तू बूढ़ा होगा जब तू इसे नहीं हरा पाएगा, और जब तू इसे नहीं हरा पाएगा तो तू इसके किसी काम का नहीं रहेगा, तब ये तुझे मार के चला जाए। राम मोहन चुप बैठ जाते हैं। जिंद कहता है अपने बाबा की मत सुन, ये झूठ बोल रहा है, मैं तुझे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दूंगा, तुझे कभी बुढ़ा नहीं होने दूंगा, तुझे बहुत पैसे वाला बना दूंगा। बाबा बोलते हैं ये तुझसे इच्छाएं मांगता रहेगा और जब तेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो ये तुझे मार देगा, क्योंकि जिंद इच्छाएं पूरी करता है और जब जिंद को कोई अपनी इच्छाएं नहीं बता पाता तो जिंद उसको नहीं छोड़ता। अब राम मोहन को भी ये बात समझ में आने लगी। राम मोहन जी वहां से उठ के चले जाते हैं। जिंद रात भर रोता है, मुझे छोड़ दो, मुझे राम मोहन के साथ ही रहना, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाबा एक नहीं सुनते। सुबह बाबा उसको ले जाके उसी जगह पर गाड़ देते हैं जहाँ से वो लगा था। इस बात को 60 साल हो चुके हैं। राम मोहन जी भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिंद आज भी उस जगह पर है और वो इंतजार कर रहा है राम मोहन जी जैसे किसी व्यक्ति का जो उनसे कुश्ती लड़ पाए और उसे हरा पाए। लेकिन आज तक उसे वो व्यक्ति नहीं मिला। आज भी वहां से कोई गुजरता है तो वह जिंद वही चीजें दोबारा करता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति उसे नहीं मिलता और वो मारा जाता है। कहते हैं 60 सालों में वहां से जो भी व्यक्ति निकल के गया उसने मौत को ही गले लगाया। कि आपके साथ या आपके घर में या किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, अगर हुई हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर लिख कर भेजिए। मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप मुझे अपनी कहानियां भेज सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। जय श्री राम।